तो हाय फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पे। तो आज मैं लेके आया हुआ इस हमारा स्टैंडर्ड 10th का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो हेरिडिटी मतलब क्या? द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मतलब अभी किसी कॉलोनी में कोई बच्चा होता है तो बहुत सारी आंटियाँ वहाँ पर जाती है और देखती है इसका नाक इसके पापा के जैसे है, इसका फेस इसके मम्मी के जैसे है, ऐसे। तो वो क्या है, वो उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर यार, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? वाया जीन्स, जीन्स के थ्रू। देखो ये इसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं जीन्स। तो ये हेरिडिटी की इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछा जा सकता है। द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक है। आपको पूछा जा सकता है डैश इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो कौन है वो? जॉ गेगर जॉन मेंडल इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसका आपने स्टैंडर्ड 9 में 16 चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आपने इसके बारे में पढ़ा है। ओके, तो ये वही ये ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल डोगमा। वो क्या? देखो, आर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए। डीएनए का सिंथेसिस जिसमें कौन मदद कर रहा है? आरएनए मदद कर रहा है, इसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय डीएनए। डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और उसमें मदद किसकी मदद से वो करता है? वो आरएनए की मदद से। प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए। ओके, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, उसमें उससे आरएनए की मदद लग रही है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, जो है ट्रांसक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। एमआरए का सिंथेसिस डीएनए के साथ। ओके, मतलब एमआरए का सिंथेसिस हो रहा है, उसमें डीएनए उसे हेल्प कर रहा है। तो ये उसकी डायग्राम में जहाँ पर भी ये डायग्राम दिखी, वो हमारा किसका है? ट्रांसक्रिप्शन का है। ओके, देखो ये डीएनए और ये एमआरएनए है, इसमें डीएनए हेल्प कर रहा है। देखो, ओके, क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए थ्रू फ्रॉम डीएनए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए इतना भी लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन की एक डेफिनेशन है, द कोड ऑफ ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। और एक कोड में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये अमाइनो एसिड का कोडॉन है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद देखो, Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon of 20 amino acid. इस साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इसने 20 अमीनो एसिड्स का ट्रिपलेट कोडॉन ढूंढा है। इसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज़ मिला है। कब? 1968 में। एक इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक से याद कर लेना। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभी यहाँ पे और ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन क्या? एज पर द मैसेज ऑन एम आर एन ए पर मैसेज है। ओके, अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय टी आर एन ए। अमीनो एसिड कौन सप्लाई कर रहा है? टी आर एन। देखो, इसके ऊपर मैसेज है। जैसे एम आर एन ए मैसेज भेजता है, वैसे टी आर एन ए क्या सप्लाई करता है? अमीनो एसिड। इसे ही बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। जहाँ पर भी एम आर एन ए और टी आर एन ए दिखा, वहाँ पर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन डाल देने की डायरेक्टली। ओके, देखो, as per the message on mRNA, amino acids are supplied by tRNA। ओके, तो होप आपको याद आ गया होगा। तो ये ट्रांसलेशन की डायग्राम है। ओके, उसके बाद ट्रांसलोकेशन, ये क्या है? द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड।
एमआरएनए के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक राइबोसोम मूव करता है बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, और इसके बीच कितना डिस्टेंस है, वन ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, ट्रिपलेट कोडॉन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ही बता दी थी आपको। ओके, देखो ये ट्रिपलेट कोडॉन है जहाँ जहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ओके, तो देखो बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, फिर से एक बार रिवाइज करा था वो। ओके, तो ध्यान दो अभी। Ribosome keeps on moving from one end of mRNA to another and by the distance of one triplet codon. Okay, इसे ही बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। जहाँ पर ये लोकेशन बताता है, इसलिए ट्रांसलोकेशन है ये। ओके, राइबोसोम एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाता है एक ट्रिपलेट कोडोन के डिस्टेंस से। ओके, तो ये भी आपको समझ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो लास्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन। ये देखो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, इसमें थोड़ा भी चेंज आया ना, माइनर चेंज बोलते हैं जिसे, थोड़ा सा चेंज, उससे वो होता है म्यूटेशन। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट म्यूटेशन। ओके, कभी कभी जो बेबी होता है वो पेरेंट्स से अलग दिखने लगता है, वो क्यों होता है, हमारे म्यूटेशन की वजह से। और इससे एक रिलेटेड एक एग्जांपल, एक ऐसा डिसऑर्डर भी होता है म्यूटेशन म्यूटेशन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसका आपने 16 चैप्टर में पढ़ा होगा। ओके, हेरिडिटी वेरिएशन में, तो उससे ही कुछ कुछ बेस यहाँ पर हमने पढ़ा आज। ओके, तो ये हमारा आखिरी था म्यूटेशन टॉपिक। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो मैंने पूरा आपको ये पढ़ा दिया है, हेरिडिटी का सब फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दिए इंपॉर्टेंट। तो होप ये वीडियो आपको हेल्प में आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और हमारे चैनल सक्सेस मास्टर को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।